बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत आज हम पेपर थर्ड के अंतर्गत टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक अर्थात भ्रूणकोश के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट अर्थात मादा युग्मोद्भिद का विकास। इसके अंतर्गत ये जानते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोफाइट की अंतिम कोशिका व मियोसिस के पश्चात निर्मित होने वाले 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। एंजियोस्पर्म पौधों के लाइफ साइकिल में निर्मित होने वाली यह उत्तक समान अगुणित पीढ़ी जो अंड उत्पन्न करने की क्षमता रखती है फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है। हैप्लॉइड मेगास्पोर परिवर्तित होकर एम्ब्रियोसेक बनाता है, जिसके माइक्रोपाइल वाले सिरे पर एग सेल व 2 सिनर्जिड सेल अर्थात एग एपरेटस पाया जाता है। मध्य में 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो संलयित होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जबकि चैलेजल या निभाग की ओर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से भ्रूणकोश के परिवर्धन में भाग लेने वाले गुरु बीजाणु के केंद्रक में होने वाले विभाजन केंद्रों की कुल संख्या, परिपक्व भ्रूण के केंद्रों का अभिविन्यास, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर या आधार पर एंजियोस्पर्म पौधों के भ्रूणकोश को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है मोनोस्पोरिक, दूसरा है बाइस्पोरिक और तीसरा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो कुल 3 प्रकार के इसमें डिवाइडेशन किया गया है। जो प्रथम प्रकार है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, जैसा कि डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर एंड इट सब डिवाइडेड इनटू पोलिगोनम एंड ओइनोथोरा, अर्थात जो एक बीजाणु प्रकार के जो भ्रूणकोश में सदैव 4 में से केवल एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, वह भ्रूणकोश परिवर्तन में भाग लेता है, शेष 3 नष्ट हो जाते हैं। एक बीजाणु भ्रूणकोश सर्वमान्य है, अतः यह सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश कहलाता है। जबकि बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, the MM divided into form dyed cells, there is only one dyed cell undergoes meiotic division and other degenerated. Further is subdivided into 2 types, embryosec LEM type and endolithial type भी बाइस्पोरिक टिश्यू, अर्थात जिन पादपों में द्रव्य बीजाणु भ्रूणकोश पाया जाता है उनमें उपस्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है, वह 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं जो द्रक या डाइट कहलाती हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दोनों अगुणित केंद्रक विभाजित होते हैं, किंतु उनके मध्य भित्ति का निर्माण नहीं होता, जिससे प्रत्येक द्रक कोशिका में 2 अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक उपस्थित होते हैं। कुछ समय पश्चात एक द्रक कोशिका 2 अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक युक्त डिजेनरेट हो जाती है तथा दूसरी द्रक कोशिका 2 अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक युक्त सक्रिय होकर आगे विभाजित होकर भ्रूणकोश निर्मित करती है। इस डाइड कोशिका के दोनों गुरु बीजाणु केंद्रों से 2 बार समसूत्र विभाजन द्वारा कुल 8 केंद्रक निर्मित कर लेते हैं। इस प्रकार के द्रव्य बीजाणु भ्रूणकोश की संरचना देखने पर पोलिगोनम प्रकार के भ्रूणकोश मिलती है, किंतु इनके निर्माण में अंतर होता है। चूंकि इनके 8 केंद्रों के निर्माण में 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, अतः यह द्रव्य बीजाणु भ्रूणकोश कहलाते हैं। इसमें 4 एक केंद्रक एक गुरु बीजाणु केंद्रक से व दूसरे 4 केंद्रक दूसरे गुरु बीजाणु केंद्रक से बनते हैं। अतः आनुवंशिकी के आधार पर 4 केंद्रक एक ही प्रकार के व 4 अलग केंद्र प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोश का सर्वप्रथम अध्ययन एलियम फ्रूटिसम में स्टारबर्ग 1879 में किया था। थर्ड वन में हम आते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। MM divide to form a haploid nucleic. All the 4 nuclei take part in the formation of embryosac. It's further divided into nuclear fission and nuclear fusion. तो जो चतुष्कोणीय या चतुष्क बीजाणु जो भ्रूणकोश होते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, इस प्रकार का जो भ्रूणकोश निर्मित करने के लिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण नहीं होता, फलस्वरूप चारों गुरु बीजाणु एक ही कोशिका में अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से निर्मित कोशिका जिसमें 4 गुरु बीजाणु होते हैं वहाँ संकोच की गुरु बीजाणु अर्थात सिनोमेगास्पोर कहलाती है। यह क्रिया सभी गुरु बीजाणु में होते हैं जो टेट्रास्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में भाग लेते हैं।
टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक का परिवर्तन अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित 4 हैप्लॉइड एवं अलग अलग गुरु बीजाणु केंद्रक से होता है। इसलिए आनुवंशिकी के आधार पर यह भ्रूणकोश हेट्रोजीनियस अर्थात विषमांगी होता है और इनको फिर आगे अलग अलग में फर्दर में डिवाइडेशन किया गया है। जैसे हमने इसमें आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, इसमें मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंतर्गत जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो प्रथम कोशिका है मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इस प्रकार के जो डेवलपमेंट हैं तो ये पोलिगोनम टाइप प्रकार का कहलाता है। इसके अंतर्गत देखिए आप ये एमएम सेल डिवाइडेड एंड अगेन डिवाइडेड और ये 8 एन का बनता है। बाइस्पोरिक में भी आप देख सकते हैं डायग्राम, ये जो दृक कोशिका बनती है वो दृक कोशिका से भी 8 एन बनते हैं और अलग टाइप होते हैं और ये टेट्रास्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक दिया गया है। इसी तरीके ये एग्जाम्पल देख सकते हैं मेगास्पोरेंजियम पोलिगोनम टाइप, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप में प्रकार के एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। और ये टाइप्स ऑफ विभिन्न प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक्स हैं उनके प्रकार से मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पोलिगोनम और आइनोथोरा प्रकार के। जो पोलिगोनम प्रकार के होते हैं उसमें 8 एन होते हैं, जबकि आइनोथोरा प्रकार में 4 होते हैं। इसी तरह बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियोसेक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एलियम और एंडियोन प्रकार के। एलियम में 8 एन होता है जबकि एंडियोन में भी 8 न्यूक्लियस भाग होते हैं। जबकि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक है उसमें केंद्रक संलयन अनुपस्थित होते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं, एडोक्सा प्रकार, ड्रूसा प्रकार, पीनिया प्रकार, पिप्रोमिया और प्लेमेगो। जबकि केंद्रक संलयन उपस्थित होते हैं, फ्रिटिलेरिया और प्लेम्बेजिनेसा प्रकार में होता है। इस प्रकार से जो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक है, जैसे हमने ये अध्ययन कर रहे हैं कि जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो की जो खास विशेषता है इसके प्रजनन में से केवल एक गुरु बीजाणु होता है, शेष 3 निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं। वह ये 2 प्रकार का होता है, पोलिगोनम और आइनोथोरा। जैसा कि पोलिगोनम प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक है अधिकांश एंजियोस्पर्म में इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, अतः इसे एक प्रारूपिक माना जाता है। सर्वप्रथम इस प्रकार के भ्रूणकोश का वर्णन स्टारबर्ग ने पोलिगोनम डाइवेरिकेटम में किया था। इसके चेलेजल एंड वाला का जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, केंद्रक 3 उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजनों से 8 केंद्र की भ्रूणकोश बनाता है। भ्रूणकोश के प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक होते हैं। प्रत्येक ध्रुव में से एक केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य की तरफ अभिगमन करता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये दोनों संयुक्त होकर मध्य भाग में द्वितीय केंद्रक का फॉर्मेशन करते हैं या द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। माइक्रोपाइलर जो एंड है वो वहाँ केंद्रक 3 एग सेल बनाता है, जबकि निभागीय ध्रुव के केंद्रक में 3 एंटीपोडल सेल्स बनती हैं, अर्थात चैलेजल की तरफ भी 3 प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल बनती है। इस प्रकार जो पोलिगोनम प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक है उसमें कुल 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना वो है पाई जाती है। ये हम आप देख सकते हैं पोलिगोनम टाइप प्रकार का एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट। दूसरा है आइनोथोरा टाइप का एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक का निर्माण है वो माइक्रोपाइलर गुरु बीजाणु से होता है। यहाँ गुरु बीजाणु का केंद्रक पहले बीजाणु द्वारा सिरे की तरफ स्थानांतरित होता है, इसके पश्चात यह समसूत्र विभाजन द्वारा 2 बार विभाजित होता है, जिससे 4 केंद्रक बनते हैं। परिपक्व भ्रूणकोश में बीजाणु द्वारा सिरे पर या माइक्रोपाइलर सिरे पर 3 केंद्रक संगठित और एंड एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। शेष एक केंद्रक मध्य भाग में स्थानांतरित होकर ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। यहाँ एंटीपोडल सेल अर्थात प्रतिमुखी कोशिकाएं जो चैलेजल एंड की तरफ होती है वो अनुपस्थित होती है। इस प्रकार का जो है में 4 कोशिका उस समय एम्ब्रियो संगठन या एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, अर्थात ये केवल 4 कोशिकीय पाई जाती हैं। ऐसे भ्रूणकोशी जो है प्राय ओनोग्रेसी फैमिली के पौधों में रिपोर्टेड किए गए पाए जाते हैं। दूसरा आता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक इन पौधों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्र विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाद में दोनों कोशिकाओं में उपस्थित अगुणित केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होते हैं, लेकिन संतति केंद्रों के बीच में भित्ति का निर्माण नहीं होता। परिणाम स्वरूप 2 या 2 अगुणित केंद्रों वाली एक कोशिका 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को डाइड या दृक कोशिका कहते हैं।
प्रत्येक द्रेक में 2 अगुणित केंद्रक गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। आगे चलकर एक द्रेक कोशिका विघटित हो जाती है, जबकि दूसरी द्रेक कोशिका में दोनों केंद्रक 2 बार समतुल्य विभाजन से 8 कोशिकीय संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। 3+2+3 का भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। इसकी प्रारूपिक संरचना पॉलीगोनल प्रकार के भ्रूणकोश के समान होती है, लेकिन इनके निर्माण में क्योंकि 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, अतः इसे बाइस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश कहा जाता है। चूंकि द्विबीजाणु भ्रूणकोश के 4 केंद्रक एक गुरु बीजाणु से तथा दूसरे 4 केंद्रक दूसरे गुरु बीजाणु केंद्रक से बनते हैं, अतः आनुवंशिक के आधार पर 4 केंद्रक की एक प्रकार के और 4 केंद्रक दूसरे प्रकार के होते हैं। आवर्तबीजी पौधों में द्विबीजाणु भ्रूणकोश के 2 प्रकार के होते हैं, एलियम और एंडियन प्रकार के पाए जाते हैं। जो एलियम प्रकार का है, एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक है, जो बाइस्पोरिक प्रकार का है। इस प्रकार का भ्रूणकोश गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन के निर्मित 2 द्रेक में से निभागीय यानी चैलेंजर सिरे वाले द्रेक से विकसित होता है, जबकि जो दूसरा होता है वो उससे अलग होता है। द्रेक के दोनों समसूत्री के विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बनते हैं। इसकी संरचना पोलोगोनम के समान होती है। इस प्रकार के जो द्विबीजाणु भ्रूणकोश के प्रयोजन का वर्णन सर्वप्रथम स्टारबर्ग ने एलियम फ्रिटोलोसम में किया था, जबकि बाइस्पोरिक का जो दूसरा प्रकार का है वो एंडोमियन प्रकार का एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार की भ्रूणकोश खोज बेटागालिया 1958 द्वारा एंडोमियन हिस्पैनिकस में की गई। यह केवल भिन्नता है कि पूर्णतः एलियम प्रकार का जैसा ही है। एलियम प्रकार के द्विबीजाणु भ्रूणकोश का विकास निभागीय द्वारा, जबकि एंडियन प्रकार का एम्ब्रियोसेक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होता है, उसके वाला भाग लेता है। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, चतुष्कोणीय बीजाणु के भ्रूणकोश। इस प्रकार यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है और चारों अगुणित केंद्रों के मध्य भित्ति निर्माण नहीं होता है, तो इस प्रकार चारों गुरु बीजाणु केंद्रक एक ही कोशिका में रहते हैं। इस प्रकार की कोशिका को सीनोमेगास्पोर अथवा संकोच की गुरु बीजाणु कहते हैं। जब भ्रूणकोश में इस सीनोमेगास्पोर से विकसित होता है जब भ्रूणकोश, तो ये चारों केंद्रक उसमें सहयोग होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोश को चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास अर्धसूत्र विभाजन के बाद निर्मित चारों अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक से होता है। अतः आनुवंशिक के आधार पर इस प्रकार के भ्रूणकोश विषमांगी कहलाते हैं। सीना जो मेगास्पोर में है 4 अगुणित केंद्रों के उपस्थित होते हैं। इनमें विभाजनों की संख्या और परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रों की व्यवस्था के आधार पर इनको अनेक प्रकार के भागों में बांटा गया है, जैसे एडोक्सा, प्लेम्बोगा, पीनिया, पेप्रोमिया, डूसा, फ्रूटुलेरिया और प्लेम्बेजेला प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं एडोक्सा प्रकार में। इस प्रकार का भ्रूणकोश भी 8 केंद्र की होता है। संकोच की गुरु बीजाणु उपस्थित चारों अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रों में से 2 गुरु बीजाणु परिवर्तनशील भ्रूणकोश के दोनों सिरों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें एक समसूत्री विभाजन होता है, जिस कारण दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। आगे चलकर इनका संगठन पॉलीगोनम प्रकार के गुरु बीजाणु जैसा हो जाता है। इसी तरह प्लम्बोगो टाइप एम्ब्रियोसेक में इस प्रकार के जो भ्रूणकोश में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बने चारों अगुणित गुरु बीजाणु केंद्र परिवर्तनशील भ्रूणकोश के चारों सिरों पर व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात निभागीय सिरे एक बीजाणु द्वारा सिरे शेष दोनों पार्श्व सिरों पर व्यवस्थित होते हैं। अब प्रत्येक केंद्र में एक समसूत्री विभाजन होता है, परिणाम स्वरूप चारों और 2-2 केंद्रक कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं। चारों सिरों से एक एक केंद्रक मध्य भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं और 4 ध्रुवीय केंद्रक बन जाते हैं। बीजांड द्वारा सिरे पर अंड कोशिका पाई जाती है, यानी एग सेल पाई जाती है, लेकिन सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल यहाँ पर अनुपस्थित होती है। शेष तीनों सिरों पर अर्थात निभागीय सिरे पर और पार्श्व सतह पर उपस्थित केंद्रक प्रायः विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये केंद्रक विलुप्त तो नहीं होते हैं और अपने स्थान पर एक कोशिका बनाते हैं। यह अतिरिक्त कोशिका अंड कोशिका के समान प्रतीत होती है। नेक्स्ट है पीनिया। जो पीनिया प्रकार का एम्ब्रियोसेक है, इस प्रकार के जो भ्रूणकोश के विकास में सीनोमेगास्पोर के जो चारों अगुणित केंद्रक हैं वो चारों सिरों पर पहुंच जाते हैं और इनमें से 2-2 समसूत्री विभाजन होते हैं। परिणामस्वरूप 16 कोशिकीय एक भ्रूणकोश बन जाता है। चारों सिरों पर उपस्थित 4-4 अगुणित केंद्रों में से एक एक केंद्रक कुल 4 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रों के मध्य भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं और बीजांड द्वारा सिरे पर 3
केंद्रक अंड समुच्चय के रूप में विकसित होते हैं, जिससे एक अंड अथवा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और शेष 3 समूह जिसमें 3 केंद्रक थे सामान्यतः विघटित हो जाते हैं। 4 ध्रुवीय केंद्रों के कारण यह दीर्घ निषेचन के बाद बहुगुणित भ्रूणपोष बनता है। इस प्रकार के भ्रूणकोष सामान्यतः पीनियसी कुल के पौधों में रिपोर्टेड किए गए। पीनियसी कुल के अतिरिक्त यह भ्रूणकोष संरचना मेलपिगेसी और यूफोर्बिएसी के कुल सदस्यों में देखी जा सकती है, देखी गई है। नेक्स्ट है पीप्रोमिया टाइप का एम्ब्रियोसेक। यहाँ इस प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक है उसमें सिनोमेगास्पोर के जो 4 अगुणित केंद्रक में 2-2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 16 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 2 केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे पर अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका बनाते हैं, जिससे अंड समुच्चय दीर्घ केंद्र की हो जाता है। 8 केंद्रक ध्रुवीय केंद्र के मध्य भाग में स्थानांतरित होते हैं, जिसे संलयित होकर 8n द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, तथा शेष 6 केंद्रक निभागीय या चैलेजल सिरे पर 6 कोशिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी तुलना प्रतिमुखी एंटीपोडल कोशिकाओं से की जा सकती है। नेक्स्ट है ड्रूसा प्रकार। इस प्रकार का जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो भ्रूणकोष का विकास सर्वप्रथम अम्बेलिफेरी कुल के सदस्यों में के सदस्य ड्रूसा अपोटिफोलिया में देखा गया। इसका जो अध्ययन किया वो हैकेंसन 1922 में किया गया था। उन्होंने पाया कि भ्रूणकोष परिवर्तन के अंतर्गत सिनोमेगास्पोर के तीनों केंद्रक निभागीय सिरे पर स्थानांतरित हो जाती है, जबकि एक अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक बीजांड द्वारा सिरे पर रहता है। इन केंद्रों में 2 समसूत्र विभाजन होते हैं। परिणाम स्वरूप माइक्रोपाइलर सिरे पर 4 और चैलेजल सिरे पर 12 गुरु बीजाणु केंद्रकों का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ भ्रूणकोष 16 केंद्र की होता है। बीजांड द्वारा सिरे की तरफ उपस्थित 4 में से 3 केंद्रक अंड समुच्चय बनाते हैं और एक केंद्रक दूसरे केंद्रक के मध्य भाग में स्थानांतरित हो जाता है। इस तरीके से चैलेजल सिरे की उपस्थित 12 केंद्रों का में से एक केंद्रक दूसरे केंद्रक के रूप में मध्य भाग में आ जाता है। शेष 11 केंद्र प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाते हैं, अर्थात एंटीपोडल सेल में बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रूण का संगठन का विन्यास होता है वो 3+2+11 के विन्यास में होता है। यह जो ड्रूसा प्रकार का एम्ब्रियोसेक है, ये ड्रूसा के अलावा यूफोर्बिएसी के सदस्य मेलोटिस जोपोनिकम और रूबिएसी के सदस्य रूबिया ओलियोसा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूटोलोरिया टाइप का प्रकार का एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक है उसमें सर्वप्रथम 2 बोन मलिक द्वारा लिलियसी कुल के पौधों लिलियसी बल्बिफरम में किया गया था। इसके बाद में जो भ्रूणकोष परिवर्तन विस्तृत विवरण बेम्बोसियानी द्वारा लिलियसी कुल के अन्य सदस्य फ्रूटोलेरिया पर्सिका में दिया गया। इस प्रकार के भ्रूणकोष में सीना मेगास्पोर के 4 अगुणित जो केंद्रक होते हैं, गुरु बीजाणु होते हैं, उनमें से एक केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ तथा शेष केंद्रक नीचे चैलेजल सिरे की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। निभागीय सिरे की तरफ व्यवस्थित 3 केंद्रक संलयित होकर एक त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। इसके बाद ऊपर वाला अगुणित केंद्रक और नीचे वाला अगुणित केंद्रक दोनों ही समसूत्र विभाजन 2 बार विभाजित होते हैं। परिणाम स्वरूप माइक्रोपाइलर सिरे पर 4 अगुणित केंद्रक तथा नीचे निभागीय या चैलेजल सिरे पर 4 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। इन 8 केंद्र की अवस्था में भ्रूणकोष का संगठन होता है। ऊपर वाले केंद्रकों में से 3 अगुणित केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे पर अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं तथा नीचे की तरफ 3 अगुणित केंद्रक एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाते हैं। दोनों सिरे से बचा हुआ एक केंद्रक अर्थात माइक्रोपाइलर सिरे का अगुणित केंद्रक तथा निभागीय सिरे का अगुणित केंद्रक मध्य भाग में ध्रुवीय केंद्रक रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अतः भ्रूणकोष संगठन 3+2+3 के विन्यास में होता है, लेकिन अंड समुच्चय अगुणित द्वितीय केंद्र 4n तथा प्रतिमुखी कोशिकाएं 3n त्रिगुणित होती हैं। लिलियसी कुल के अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे भ्रूणकोष पाइपर में, टेमेरिक्स में, रुडबेकिया में और गिलार्डिया आदि कुछ पौधों में इसको रिपोर्टेड किया गया है। नेक्स्ट है प्लम्बोजेला प्रकार का एम्ब्रियोसेक, जो सर्वप्रथम इसका अध्ययन फेगरलैंड और बायस द्वारा प्लम्बेगो माइक्रोन्था में किया गया था। इस भ्रूणकोष के विकास में फ्रीटेलियर के समान सिनोमेगास्पोर के एक अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक बीजांड द्वारा सिरे की तरफ शेष 3 गुरु बीजाणु केंद्रक निभागीय या चैलेजल सिरे की तरफ स्थानांतरित होते हैं। चैलेजल सिरे पर व्यवस्थित 3 अगुणित केंद्र संलयित होकर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं। अब दोनों सिरों के दोनों केंद्रों में से केवल एक समसूत्री विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप माइक्रोपाइलर एंड पर 2 अगुणित केंद्रक तथा नीचे निभागीय सिरे पर 2 त्रिगुणित केंद्रक बन जाते हैं। अब
माइक्रोपाइलर सिरे पर एक अगुणित केंद्रक था, एक था निभागीय सिरे से एक त्रिगुणित केंद्रक मध्य भाग में स्थानांतरित हो जाता है और संलेलित होकर 4n द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। माइक्रोपाइलर सिरे पर एक अगुणित केंद्रक अंड कोशिका के रूप में तथा निभागीय सिरे पर उपस्थित त्रिगुणित केंद्रक प्रतिमुखी कोशिका में रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के जो परिपक्व भ्रूण में हम देखेंगे तो ये जो भ्रूणकोश संगठन है वो 8n प्रकार का नहीं होकर के 1+2+1 प्रकार का होता है। अतः ये आवश्यक नहीं कि किसी प्रजाति के पौधे में केवल एक प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाए, अपितु एक ही प्रजाति में 2 या से अधिक प्रकार के भ्रूणकोश भी मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या तापमान द्वारा भी प्रभावित हो सकती है। जब तापमान अधिक होता है 26 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तो केंद्रों का विभाजन अपेक्षाकृत तेजी से होता है, जबकि निम्न तापमान में केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। इस कारण भ्रूणकोश में केंद्रों की संख्या पर भी इसका असर पड़ता है। ये आपको दिखाया गया कि जो डिफरेंट प्रकार के एंजियोस्पर्म हैं उन एंजियोस्पर्म पौधों में प्रमुख जो भ्रूणकोश के परिवर्तन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं बायोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक वो आपको इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के जो पाए जाते हैं, वो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो सेक। और अगर हम एक टिपिकल एक प्रारूपिक जो एम्ब्रियो सेक उसकी संरचना की बात करें तो जो अधिकांश जो प्रारूपिक जो भ्रूणकोश है वो पोलीगोनम प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म पौधों में इस प्रकार का भ्रूणकोश सामान्यतः पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार का जो भ्रूणकोश का केंद्रक संगठन होता है वो 3+2+3 होता है, जिसमें माइक्रोपाइलोर की और एक कोशिका तथा 2 सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मध्य में एक द्विगुणित द्वितीय केंद्र पाया जाता है। वह चेलेजल की ओर 3 एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार भ्रूणकोश के आरंभ में 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाया जाता है।